बिजी आदमी। सॉरी यार। पूछे नहीं, आप पूछे आप इनसे बता कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हर साल ये होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आज का दिन बहुत अच्छा जाए आप सबके लिए। और जैसे कि फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो आज से मेरी छुट्टियां भी शुरू हो रही हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड। हालांकि छुट्टियां सिर्फ 4 दिन की हैं, मंडे को मुझे काम पे वापस जाना है, बट स्टिल छुट्टियां होती हैं। बट एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अबीर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो आज मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा है एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम। आई होप वो रिकवर कर जाएगा आज घर रहकर, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे उसका, थोड़ा घर का खाना खिलाएंगे उसे, खिचड़ी बना के खिलाऊंगी उसे, तो आई एम श्योर ही विल बी फाइन सून। बट आपको तो पता ही है, जो बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, ऐसा लगता है कि तबीयत उनकी नहीं ख़राब, हमारी ख़राब है, क्योंकि वो तो भाग दौड़ रहे होते हैं। तो बस हमारे घर में भी कुछ यही चल रहा है अभी। बट मैंने अभी उसको बोला है कि अभी बेड में ही लेटे रहो और मैं उसका फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ और उसको कुछ खिलाती हूँ। और बस जैसा कि मैंने कहा कि मेरी आज से छुट्टियाँ शुरू हैं, तो मैं सुबह से कर रही थी अपना काम ऑफिस का। अब सारी इंपॉर्टेंट ईमेल्स वगैरह सब कुछ मैंने कर दी हैं, तो मैं चलती हूँ नीचे और शुरुआत करते हैं अपने दिन की। और आज जैसा कि धनतेरस है, तो आज देखते हैं कि धनतेरस के लिए हम क्या खरीद के लाते हैं अपने घर में। चल के देखते हैं अबीर क्या कर रहा है। हाँ जी बेटा, आप पिलो कवर क्यों उतार देते हो बेबी? I don't like it. राइट, हाउ आर यू फीलिंग स्वीटहार्ट? Not very well. नॉट वेरी वेल। चलो ठीक है, अब थोड़ा आराम कर लो। आई विल गो एंड कुक योर ब्रेकफास्ट, ठीक है? Mommy, can I please have my doll? Please. Pretty please. इसको जब भी मुझसे कुछ चाहिए होता है ना, ये ऐसे ही करता है, प्रीति प्लीज। नाटक, चुपचाप लेट जा, ठीक है? बहुत बड़ा नाटक है। नहीं अबीर, आज मैकडॉनल्ड्स नहीं खा सकते। अबीर को मैकडॉनल्ड्स का ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है। Please. अच्छा अभी लेट जाओ, अभी लेट जाओ, जल्दी लेट जाओ, ठीक होना है ना, वरना मैं स्कूल भेज दूंगी। वरना जाना है, स्कूल जाना है। अच्छा No. no. I want Christmas only. You want Christmas I'll only? only go on Christmas. You will only go on Christmas, जब स्कूल बंद होता है ना। चलो। तो अभी दोपहर का अपडेट ये है कि अबीर की तबीयत अभी भी थोड़ी सी ख़राब है, बट हमने उसको मेडिसिन दे दी है और उसने खाना भी खा लिया है, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और दोपहर का भी खाना खा लिया है। होपफुली ही विल रिकवर सून। तो सेकेंड डोज ऑफ मेडिसिन दी है और अब वो सो रहा है। और मैं जा रही हूँ धनतेरस की शॉपिंग के लिए। इससे पहले कि मैं धनतेरस की शॉपिंग के लिए जाऊँ, मुझे अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक करनी है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं क्या खाऊं आज और अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक करूं। अभी यूके में टाइम हो रहा है 3:15 और मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। तो मुझे याद आया कि मेरे फ्रिज के अंदर वाटरमेलन पड़ा हुआ है। तो मैं जब भी कोई फ्रूट कट करके रखती हूँ फ्रिज के अंदर, मैं हमेशा उनको फूड बैग्स के अंदर रख देती हूँ। और मैं ना वाटरमेलन ऑन इट्स ओन खाना नहीं चाहती थी। सो व्हाट आई डिड, मैंने उस पूरे वाटरमेलन को, जो भी वो पीसेस थे इस फूड बैग में, मैंने सबको ऐसे स्क्वीज़ कर दिया, यू नो, नॉट लाइक दिस। व्हाट आई डिड इज अभी दिखाती हूँ आपको, बिना मेस के आप वाटरमेलन जूस बना सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी के फूड बैग्स हैं। मैं अपने फूड बैग्स खरीदती हूँ आइकिया से। तो इस फूड बैग के अंदर मैंने कट वाटरमेलन रखा हुआ था। तो मैंने क्या करा, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑब्वियसली अब मैं इसे स्क्वीज कर चुकी हूँ, तो लेकिन मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ, क्या पता किसी के काम आ जाए। तो पहले तो इसमें से जितनी एयर थी, मैंने सारी एयर निकाल ली थी। तब बड़े बड़े पीसेस थे इस बैग के अंदर। अब तो मतलब कि वो सब कुछ हो चुका है जो मैं करना चाहती थी। तो मैंने क्या करा, मैंने ऐसे फूड बैग को रखा। जो मेरा फूड बैग था वो बिल्कुल सील था और मैंने अपने हाथ से, जैसे आप आटा गूंथते हो ना, मैंने धीरे धीरे इसको ऐसे प्रेस करना शुरू कर दिया। तो जितने पीसेस थे वाटरमेलन के, उनको मैंने ऐसे फ्लैट कर दिया और उनके अंदर का जितना जूस था सारा निकल गया। उसके बाद मैंने इस बैग को लिया, इसे ओपन किया ऐसे, तो ना वो एक ऐसे मैंने छोटा सा एक माउथ सा बना दिया फूड बैग का, ताकि इसके अंदर का सारा जूस मैं पोर कर सकूं ग्लास के अंदर। तो मैंने एक छन्नी ले ली, सेम चीज़ है जो आप अपनी टी को स्ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हो, और मैंने सारा जूस ऐसे पोर करना शुरू कर दिया।
तो 1 ग्लास जूस मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। ये सेकंड ग्लास ऑफ जूस है जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ये जितना पल्प है ना, इसको मैं एक बार, अगर आप चाहो तो आप स्पून से भी प्रेस कर सकते हो धीरे धीरे। बहुत जूस है इसके अंदर, देखो। ठीक है, तो ऐसे ही जितना पल्प बचा है इस पैक के अंदर मैं सबको स्क्वीज कर लूँगी और मेरे 2 कप वाटरमेलन जूस रेडी हो जाएंगे। तो आई डोंट नो कितना यूजफुल आइडिया है कितना नहीं, पर मुझे ऐसा लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो मैं कई बार अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग फ्रेश फ्रूट जूस से भी ब्रेक करती हूँ, और स्पेशली जब मैं बहुत जल्दी में होती हूँ, मुझे बाहर जाना होता है और मेरा कुछ भी कुक करने का मन नहीं होता, तो मैं फ्रेश फ्रूट जूस पीती हूँ। तो मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि फ्रिज में वाटरमेलन पड़ा हुआ है, तो क्यों ना उसे ऐसे स्क्वॉश करके उसका जूस निकाल लूँ, और वही मैंने करा। एंड आई एम गोइंग टू हैव माई वाटरमेलन जूस नाउ, और मैं फटाफट से जाऊँगी धनतेरस की शॉपिंग करके आऊँगी, एंड देन आई विल ईट समथिंग। तो गाइज मैं फाइनली जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। उससे पहले सूरी साहब अपनी कॉल्स ख़त्म करके नीचे आ चुके हैं, और इन्होंने मुझे बताया है कि मैं जिस भ्रम में जी रही थी कि अभी सो रहा है, वो सो नहीं रहा था। वो सोया ही नहीं, वो उठ के बैठा हुआ है आंखें बंद करके बस। हम पता नहीं कितनी देर से दोनों सोच रहे हैं कि 2 घंटे से चलो बच्चा सो रहा है, अच्छी बात है, दवाई खाई हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कल क्या करूँगी इसके साथ। नहीं, अब मैं जाता हूँ जरा उसके साथ बैठ। मैंने दिवाली प्रिपरेशन के लिए छुट्टियाँ ली थी, लग नहीं रहा कुछ होने वाला है मेरा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्योंकि अगर वो कल स्कूल नहीं गया तो ऑब्वियसली उसको बाहर भी नहीं लेके जा सकती हूँ, और सूरी साहब तो आपको बताएंगे बिजी आदमी। I'm sorry यार। पूछे नहीं, आप पूछे आप इनसे, पता कहाँ जा रहे हैं कल मेरी। नहीं, उससे पहले मैं बोलूँगी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। उससे पहले ये है कि हम दोनों की 3 तारीख से लेके 7 तारीख तक छुट्टी थी, जो हमने इस साल के, ध्यान से सुनिएगा, इस साल की शुरुआत में ही डाल दी थी जब हम लॉकडाउन में थे। मैंने कहा नहीं तो डाल दे, तब तक सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, दिवाली से पहले छुट्टी चाहिए, हमारा नया घर भी आ जाएगा तो बहुत सारे काम होंगे। लेकिन क्या हुआ जानिए आप। कुछ नहीं यार, मेरी एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुझे प्रेजेंट करना है, और मैं कल बर्मिंघम जा रहा हूँ, और अब मैं क्या करूँ, मुझे जाना पड़ रहा है वहाँ पे। पता है उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी इन्वाइटेड थी, बट मेरी हॉलीडेज हैं तो मैं नहीं जा रही हूँ, बिकॉज इट्स माई हॉलीडेज। लेकिन बंदे ने कहा नहीं प्रीति, मेरे को तो जाना है। आई हैव टू, देयर इज नो ऑप्शन। तो बस मैं कल जा रहा हूँ, फिर मेरी 4 दिन की छुट्टी है, मैं तेरे साथ ही हूँ। कल जा रहा हूँ, रात को 10 बजे आ रहा हूँ, परसों दिवाली है। लाइटें कौन लगाएगा? नहीं, मैं जल्दी आऊँगा, मैं लगाऊंगा ना लाइट। कल मैं ही लगा रही हूँ विलियम के साथ। कल विलियम आ रहा है वो खिड़कियाँ साफ करने। आगे आ रहे हो? हाँ कल आ रहा है वो, उसको फोटोज भेज दी है, तो मैं और विलियम मिलके लगाएंगे लाइटें। ऐसा वैसे कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ खिड़कियाँ साफ करने आ रहा है। हमारे खिड़की साफ करने वाले का नाम विलियम है, तो कल वो आ रहा है। अगर हो सका तो आपकी मुलाकात कराऊंगी। नहीं, दिवाली में तो हम इकट्ठे ही है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब कि मेरे तो भाग खुल गए, मुझे तो लगा था दिवाली पे भी चले जाओगे। क्या करें यार। चलो कोई बात नहीं, अब मैं जाऊँ धनतेरस की शॉपिंग के लिए। जल्दी जा करके आ। चल ठीक है, बाय। तो बस मैं पहुंच चुकी हूँ डनहम। ये एक बहुत अच्छा स्टोर है यूके में। यहाँ पर किचन का सामान, घर का सामान सब कुछ मिलता है। अंदर जाके देखते हैं अगर मुझे धनतेरस के लिए कुछ सिल्वर की चीज़ मिल जाए, जो कि बहुत अनलाइकली है, बट फिर भी चलो देखते हैं। मैं आई तो थी धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए, बट मैंने अपने रूम के लिए बहुत कुछ खरीद लिया। तो धनतेरस की शॉपिंग तो अभी भी जारी है, क्योंकि मुझे चीज़ मिली नहीं है जो मुझे चाहिए। तो दूसरी दुकान में चलते हैं, इसकी पेमेंट कराते हैं। पूरे दिन मैं काम ही करता रह गया और मैं प्रीति की कोई हेल्प कर ही नहीं पाया। प्रीति गई हुई है अभी शॉपिंग करने। When is mommy gonna come back? When is mommy gonna come back? She will come back very soon.
तो बस मैं प्रीति के भी वेट करेंगे हम। वो कुछ नाराज़ भी हो रही थी मुझसे क्योंकि मुझे कल जाना पड़ रहा है काम पे एंड आई सपोज टू बी ऑन हॉलीडेज। तो मेरे को अपनी हॉलीडे कैंसिल करनी पड़ी है कल की। Why? बिकॉज आई एम गोइंग टू बर्मिंघम फॉर अ कॉन्फ्रेंस। कोशिश पूरी करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊँ। Oh, I forgot my goal of the week. What is your goal of the week now? Or day I will say. अब तो डे खत्म भी होने वाला है वीर। Sorry. I'll go to bed. अच्छा चलो लिखो। Finished yesterday. Finish yesterday. Yeah, I'm watching a movie called Yesterday. Oh, you're watching yesterday. I love that movie. It's very nice movie. तो अब अभी लिख रहा है। Yeah. Fi I N ish No. I. Eh. Very nice writing. Nish ish Eh. ish I Sure. and sh I and sh. Oh, wait. You know how to write sh. Well done, Abir. Finish And write on the bottom yes. day. Yes, you should know. तो अबीर ने yes लिख रहा है। Yes, very done. Yes. And day. The Very good. So अबीर ने लिखा है finish yes day. तो ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रीति थोड़ी नाराज़ हो रखी है कि मैं जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी हेल्प कर देता हूँ उसकी। तो अभी तक मैंने ये सारे फोल्ड कर दिए। वैसे सारे मेरे ही कपड़े हैं और ये सारी मेरी शर्ट्स हैं जो हैंग होंगी। अब मैं प्रीति के कपड़े कर देता हूँ। अब मैं मॉल में आ गई हूँ। तो मॉल में एक शॉप बताई है सौरभ ने मुझे, तो शायद मुझे वहाँ से सिल्वर की कोई चीज़ मिल जाएगी धनतेरस के लिए। सो लेट्स सी। और जैसा कि आपको पता है मैं आज इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ और मैंने अभी तक सिर्फ वाटरमेलन जूस पिया हुआ है। अब मैंने एक ये बार ख़रीदी है, ये कोकोनट आलमंड बार है। मैं अब ये एक बार खाऊंगी। तो मैंने अपनी धनतेरस की शॉपिंग कर ली है। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मॉल में क्योंकि मॉल में बहुत सारे लोग थे एंड आई रियली डोंट वांट टू बॉदर एनीबडी विद माय कैमरा। तो जो भी मैंने ख़रीदा है वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी और आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक इट। बस मुझे अभी गाड़ी की आवाज़ आई है, लगता है प्रीति आ गई है। देखता हूँ, खोल के देखता हूँ। ओह हेलो। हेलो, कैसा है मेरा बेटा? तेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक है। हम दोनों का एक ही बेटा है। तुम्हें लगता है वो कल स्कूल जाएगा? डाइसी लग रहा है। या तो मुझसे नाराज तो नहीं है ना? ये मेरी जेनिया से बात हुई थी, हम लोग की कॉमन कुलीग है, मेरी उससे बात हो रही थी। तो उसने मुझे कहा कि कल तुम आ रही हो कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा नहीं, मैं घर पे रह के दिवाली की तैयारी करूंगी। माय हस्बैंड इज कमिंग। यार हंस रही थी, पता है कह रही कैसे, हाउ डेयर ही कैन डू दिस। मैं कहा ही इज डूइंग इट। आस्क हिम दिस क्वेश्चन व्हेन यू सी हिम। आप लोग मुझे बताओ कि मैं कब तक इस बारे में सुनता रहूंगा? क्योंकि हर साल ये होता है, ठीक है। एनीवेज, ये विक्स पेपर ले आई हूँ मैं उसके लिए और बहुत देर से सब इंतजार कर रहे हैं। धनतेरस की शॉपिंग क्या है? गाइस ये इनको भी नहीं पता क्या है और ना तुम्हें पता है ना अबीर को पता है। तो अबीर को बुला लो और मैं तुम लोगों को प्रेजेंट कर देती हूँ। अपना धनतेरस का तोहफा हमारे घर में आया है। टुडे इज अ डे व्हेन यू हैव टू बाय समथिंग मेड आउट ऑफ गोल्ड और सिल्वर, राइट? तो मम्मी के पास इतने पैसे Who's it for? Who's it for? Gold is very expensive nowadays, right? And your mom doesn't have that Oh, much I money. know what is it. I know. So your mom bought something Oil लगा है, made सही out लगा of है। silver. For me. Oh, Made know out of this. silver. It's a gold necklace. No, it's not. silver. Silver. So I bought something made out of silver. Okay. What is it? What's it? For specially for a beer. Oh, ठीक है? I can see Disney on it. Okay, open it. Carry box. एक मिनट उनको बॉक्स दिखा देती हूँ। तो बॉक्स के ऊपर है डिज्नी। तो अबीर ने अभी तक बॉक्स का कैप खोला है। Okay. यहाँ रख देते हैं। अब उसके अंदर क्या है? वाओ, पैकेजिंग तो बड़ी सही लग रही है। एक मिनट, अभी कैन आई हैव अ लुक? मेरे हाथ में खोलो ताकि सब लोग देख सकें। Okay. इसके अंदर अभी एक और है। What is this? वाओ, So you can keep your hair in this. So this is the box in which Abir can keep his first hair. तो जब अबीर के मुंडन हुए थे तो जो बाल हमें मिले थे तो वो बाल हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो हमने थोड़े से बाल रख लिए थे अबीर के फर्स्ट हेयर, वो जाएंगे इस बॉक्स में। लेट्स ओपन द सेकंड वन। एंड दैट्स सिल्वर।
Yeah, that's made out of silver. Wait, It's a silver box. Is it the same thing? This is my first tooth. I have So your you- tooth, you know that? Yeah, so we have your tooth. You can keep your tooth in it. Wow, mommy. तो मैंने ये 2 सिल्वर के बॉक्स खरीदे हैं। एक के अंदर हम रखेंगे अबीर के सबसे पहले बाल जो उसके मुंडन पे उतरे थे। माई फर्स्ट कर्ल विल गो इनटू दिस, और नॉट माई फर्स्ट, अबीर्स फर्स्ट, और सेकंड बॉक्स में होगा उसका फर्स्ट टूथ। तो ये दोनों बॉक्सेस वी विल यूज इट फॉर अबीर, और ये हमने खरीदा अपने धनतेरस पे। Are you happy? ये सिल्वर का बना हुआ है। सो यू हैप्पी बेबी? Yeah, thank you, mommy, very much. ओके, सबको क्लोज लुक दिखा दे। टिगर बना हुआ है डिज्नी This कैरेक्टर, is और उसके cute. नीचे लिखा है माई फर्स्ट cute. टूथ, और इसके ऊपर पू बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है माई फर्स्ट कर्ल। तो मैं सब कुछ ले आई थी, लेकिन मैं दूध लाना भूल गई थी, तो सौरभ गए हैं अब दूध लेने, और मैं बना रही हूँ अबीर के लिए हॉट डॉग, क्योंकि सर की डिमांड आई है, वो हॉट डॉग खाना चाहते हैं। तो बस उसके लिए डिनर में हॉट डॉग प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आज सुबह से इंटरमिटेंट कर रही थी, तो मैंने सिर्फ वाटरमेलन जूस पिया था और एक वो कोकोनट एंड आलमंड वाली बार खाई थी। तो अभी घर आके मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। धनतेरस का गिफ्ट रिवील करने के बाद मैंने फटाफट से जो मैंने अबीर के लिए खिचड़ी बनाई थी दोपहर को, थोड़ी सी वो खाई। तो मैं इतनी जल्दी दिखा गई कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो बस मैंने एक पोर्शन इस वाले बोल के अंदर, ओके, ये वाला जो बोल था ये आधा भरा हुआ था, और इसको मैंने सिर्फ एक चम्मच दही के साथ खाया। और जो दही मैं खाती हूँ वो है ग्रीक स्टाइल योगर्ट, ये फैट फ्री योगर्ट है। इसका टेस्ट नॉर्मल योगर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें तो सिमिलर ही होता है। एंड सेकेंड थिंग गाइस, अगर वेट लॉस करना है तो थोड़ा सा टेस्ट बर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होगा। तो जैसा कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप बिना चीनी के चाय कैसे पी लेते हो, मैं एक टाइम पर 1 कप के अंदर 4 चम्मच चीनी पी, धीरे धीरे मैं 4 से 3 पे आई, 3 से 2 पे आई, 2 से 1 पे आई, फिर धीरे धीरे मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप छोड़ सकते हैं अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन कर लें। तो तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद आप फास्टिंग को ब्रेक कर रहे हैं, तो ट्राई टू ईट हेल्दी स्टफ, ट्राई टू ईट स्टफ विच हैज़ लेस फैट, क्योंकि आपको वेट लूज करना है। ट्राई टू कंट्रोल योर कैलोरीज इनटेक, ठीक है। ये नहीं कि अब इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक करिए तो कुछ भी खा लो। अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद भी 3 से 4,000 कैलोरीज ले ली तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो यू हैव टू सेट अ गोल कि मुझे इतनी ही कैलोरीज लेनी है। लाइक आई टेक ओनली 1200 to 1500 कैलोरीज, और ये जो मेरा छोटू है ये टिक ही नहीं रहा है। हाँ जी बेटा, Should we put this on there or leave it like this? लीव इट लाइक दिस। Like this? या ओके, तो बस अब मैं अपना डिनर खाऊंगी फाइनली, ठीक है। डिनर में है सैलड और But I'm not eating salad, I'm eating hot dog. नो यू आर नॉट ईटिंग सैलड, आई एम ईटिंग सैलड। तेरे को मैं हॉट डॉग ही बना के दे रही हूँ छोटी। सो दीज हॉट डॉग्स आर रेडी। साफ फ्रिज बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले तो काफी गंदा था वैसे, है ना? मुझे पता था तुम ये बात बोलोगे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब साफ को और साफ कर दिया गया। हाँ, साफ को और साफ कर देगा। अब तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। इतनी सारी चॉकलेट्स क्यों रखी हुई है फ्रिज में? ये है हमारी दिवाली पार्टी के लिए। अच्छा। तो मैं दिवाली वाले दिन क्या करती हूँ, मैं अपने घर के तकरीबन हर कोने में ना कुछ खाने का सामान ज़रूर रखती हूँ। वो फेस्टिव वाली फील आनी चाहिए। कहीं पे टॉफ़ियाँ पड़ी होती हैं, कहीं पे मिठाई पड़ी होती है, कहीं पे वो छोटी छोटी कचौड़ियाँ होती हैं ना, वो पड़ी होती हैं। मिठाई तो कल लेके आएगी जाके? हाँ, कल लेके आऊँ। तुम तो बात ही मत करो ना, जाओ यहाँ से। बहुत काम करने वाली है प्रीतिका। सॉरी यार, सॉरी यार प्लीज़ प्लीज़, सॉरी। इस बारे से बात ही नहीं करनी। अब मैं अच्छा एनिवर्सरी में आने वाली है, उसमें मेरे को तो और पूछ लो, अब पूछ लो जो मुझसे पूछते रहते हो कि पार्ट 2 कब आएगा। ये बंदा इसके बाद पार्ट 2 कैसे बनाऊं मैं? एक्चुअली एनिवर्सरी पे भी मेरी एक मीटिंग है और मैं सुन लिया। अब और क्या सुनना रह गया इस व्लॉग में? क्या क्या सुनोगे आप लोग? मुझे तो आप लोगों के लिए फील हो रहा है। चलो, मैं तो, मेरा क्या है, मैं अच्छा इंसान हूँ, ऐसी बात नहीं है ना बंदा दिवाली पे है ना दिवाली बंदा। पे तो हूँ मैं, दिवाली की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा बस। अब मेवे खाने के लिए आ जाओगे तो उसका क्या फायदा है? तुम हो अच्छे ना, तुम कर लोगे। और बंदा पता अपनी एनिवर्सरी पे नहीं है। चलो एनिवर्सरी की बात बाद में करेंगे, फिर किसी और ब्लॉग में करेंगे।